मैं फरवरी में इस पर पीआईएल करने जा रही हूँ। इन 26 आयतों को मैं खोलने जा रही हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरे ऊपर फिर से एसिड अटैक होगा। मैं जानती हूँ कि मेरे बेटे को फिर से गाली मिलेगी। मैं जानती हूँ कि मेरी माँ को फिर से गाली परोसा जाएगा। मैं जानती हूँ कि मेरे अब्बा पर फिर से पत्थर मारे जाएंगे। मैं जानती हूँ कि फिर से मेरी साड़ी खोलने की कोशिश की जाएगी। मैं जानती हूँ कि फिर से मुझे मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सूरा नंबर 2 आयत नंबर 191 समझ नहीं आया था कि 5 आतंकी जिहादी एजुकेशन मिनिस्टर मुसलमान क्यों बनाया गया। पर एक बार क्या उनसे पूछा कि मेरी दुर्गा माँ के चरण पर जो प्रसाद है उसको खाकर दिखाओ? नहीं खाएगा, नहीं खाएगा। सूरा नंबर 5 आयत नंबर 33 हर बार मुसलमानों के कान में डाली जाती है कि इस्लाम नकल का काम है, अकल का काम नहीं है। अल्लाह के पास से कोई चिट्ठी आई थी या सज्जाद नुमानी के पास कोई अबू मतहद या जिब्राइल नाम का कोई एंजल फरिश्ता आया था? इस वक्त मांगा जाता है, फतवा दिया नहीं जाता है इंडिया अलायंस के लिए फलाने को वोट दे दो, राहुल गांधी को वोट दे दो, प्रियंका वाड्रा को वोट दे दो, अरविंद केजरीवाल को वोट दे दो। ये नहीं होता है, ये कभी नहीं होता है। ये आपको बेवकूफ बनाते हैं। हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ, स्वधर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। जय जय श्री राम। मित्रों राम राम। मित्रों आज का वीडियो बहुत ही खास है। इस वीडियो में नाजिया इलाही खान ने कुरान की उन 26 आयतों पर प्रकाश डाला है जिसमें इस देश की सभ्यता संस्कृति को मिटाने का सारा षड्यंत्र निहित है। उन 26 आयतों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल करने की तैयारी कर ली है, यह भी बताया नाजिया खान ने। देश की आज़ादी के बाद इस देश के 5 शिक्षा मंत्री लगातार आतंकवादी रहे, जो मक्का मदीना और अरबी में पढ़कर आए, उन्हें क्या पता भारत की सभ्यता संस्कृति का। नाजिया इलाही खान ने भाईचारा और गंगा जमनी तहजीब पर भी करारा वार किया और कहा कि यह एक सिर्फ धोखा है। आइए मित्रों देर न करते हुए नाजिया खान का यह पूरा व्याख्यान हम लोग सुनते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या है वो 26 आयतें? मैं फरवरी में इस पर पीआईएल करने जा रही हूँ। इन 26 आयतों को मैं खोलने जा रही हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरे ऊपर फिर से एसिड अटैक होगा। मैं जानती हूँ कि मेरे बेटे को फिर से गाली मिलेगी। मैं जानती हूँ कि मेरी माँ को फिर से गाली परोसा जाएगा। मैं जानती हूँ कि मेरे अब्बा पर फिर से पत्थर मारे जाएंगे। मैं जानती हूँ कि फिर से मेरी साड़ी खोलने की कोशिश की जाएगी। मैं जानती हूँ कि फिर से मुझे मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आप सबका आशीर्वाद, आप सबका साथ रहेगा तो ये 26 आयतों का रहस्य मैं जरूर खोलूंगी। क्या है ये 26 आयतें और क्या कहती हैं ये 26 आयतें? सूरा नंबर 2 आयत नंबर 191 स्ले द अनबिलीवर वेयरएवर यू फाइंड देम। सूरा नंबर 3 आयत नंबर 28 मुस्लिम मस्ट नॉट टेक द इनफिडेल एज फ्रेंड। काफिर कभी मुसलमानों के दोस्त नहीं बन सकते हैं। आप जाते हैं ईद में शीरनी खाने के लिए, ये आपका प्रॉब्लम है। काफिर कभी भी मुसलमानों के भाईचारगी में नहीं आ सकते हैं। आप गंगा जमुना तहजीब की रट लगाए हैं, यह आपका प्रॉब्लम है। आप दोस्ती निभा रहे हैं, यह आपका प्रॉब्लम है। आप कह रहे हैं कि नहीं वो मेरा पड़ोसी है, मुझे उसकी फिक्र है, यह आपका प्रॉब्लम है। आज बांग्लादेश में देखिए क्या छोड़ा, स्वामी चिन्मय को छोड़ा। स्वामी चिन्मय ने अपनी आस्तीन में सांप पाला। उन्होंने जो खर्च, उन्होंने जो एक्सपेंस, उन्होंने जो मदद मुसलमानों का किया, अगर वो मदद वो हिंदुओं का एक जमाने से कर रहे होते तो शायद हिंदू अभी योद्धा हो चुके होते बांग्लादेश के। लेकिन नहीं, गंगा जमनी तहजीब का रट आप लोगों के चेहरे पर, आप लोगों की जुबान पर ऐसा कांग्रेस ने डाला, ऐसा कांग्रेस ने डाला कि आपने रट लिया अपनी सभ्यता को छोड़कर, अपनी संस्कृति को छोड़कर, अपने संस्कार को छोड़कर, अपने सिविलाइजेशन को छोड़कर। समझ नहीं आया था कि 5 आतंकी जिहादी एजुकेशन मिनिस्टर मुसलमान क्यों बनाया गया। समझ नहीं आया कि मक्का से लाकर के, मदीना से लाकर के अरबी और फारसी पढ़ने वाला भारत का कैसे एजुकेशन मिनिस्टर हो सकता है। यह समझ नहीं आया था पूर्वजों को। आपके समझ नहीं आया कि अरबी और फारसी वाला एजुकेशन मिनिस्टर क्यों होगा भारत का। समझना चाहिए था। आपकी सभ्यता से आपको हटाने के लिए आप प्रभु बोलने से जनाब पर आ गए। आप भाईचारगी की रट लगा दिए। आपसे अगर किसी ने पीर, बाबा, मजार, तावीज बोल करके मुंह के बदबू वाला फूका हुआ पानी भी किसी मौलवी का दिया तो आपने पी लिया। आप अपनी शादियों में पंडित को तो बुला ही रहे थे, साथ में शहर के बड़े इमाम को भी बुलाने लगे।
इनवाइट करने लगे। आप इफ्तार में जाते वक्त सर पे टोपी भी रखने लगे और कंधे पे साफा भी रखने लगे। पर एक बार क्या उनसे पूछा कि मेरी दुर्गा मां के चरण पर जो प्रसाद है उसको खाकर दिखाओ? क्या कभी पूछा कि जब जब भवन में हम बैठते हैं और गंगा जल हाथ में लेते हैं, उस गंगा जल को पी के दिखाओ? आपने तो इफ्तार कर लिया, खजूर खा लिया, सर पे टोपी पहन लिया, उसने आपको टोपी पहना दिया, आपको चूरन दे डाला, लेकिन वो दिवाली की मिठाई तो लेता है मेरा। फलाना साहब ने कहा कि मैं हिंदू हूं नाजिया जी, लेकिन मैं जब जब मुसलमान के घर में दिवाली की मिठाई भेजता हूं वो स्वीकार करते हैं और बहुत खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। क्यों ना करे भाई, इनका तो काम ही है भीख मांगने का। और आप हल्दीराम और 56 भोग की मिठाई भेजिएगा तो वो क्यों नहीं ठूसेगा, वो बिल्कुल ठूसेगा। आप प्रतिमा के चरणों वाला मिठाई खिलाकर दिखाइए, अगर वो खा ले तो मेरे नाम का कुत्ता पाल लीजिए। नहीं खाएगा, नहीं खाएगा। आप बड़ी खूबसूरती से पैक करके भेजते हैं, वो ठूस लेता है। क्योंकि मुसलमान को मांगने में बहुत मजा आता है। कभी फितरा के नाम पर मांगता है, कभी ज़कात के नाम पर मांगता है, कभी डोनेशन के नाम पे मांगता है, कभी मस्जिद रेनोवेशन करने के नाम पर मांगता है, कभी मदरसे के चंदे के नाम पर मांगता है, कभी कोटे के नाम पर मांगता है, कभी कहता है माइनॉरिटी का हक है उसके नाम पर मांगता है, और कभी ये कह देता है कि हमको नहीं दोगे तो हम रोड पर आएंगे, तब धमका भी देता है। मांगना उनका काम है। अब आते हैं कुरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 85। एनी रिलीजन अदर देन इस्लाम इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये मैं कुरान की बात बता रही हूं, कहीं और से नहीं, और इसलिए मैं सूरा नंबर भी बता रही हूं। साफ लफ्जों में लिखा हुआ है सूरा नंबर 3 आयत नंबर 85, एनी रिलीजन अदर देन इस्लाम इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आपका धर्म अल कुरान, इस्लाम, अहले बैत, हाफिज, कारी, उलमाए दीन, इनकी नजर में कुछ है ही नहीं। इस पूरी पृथ्वी को उनको इस्लामिक बनाना है, इस पृथ्वी के जर्रे जर्रे को उनको इस्लामिक बनाना है, इस पृथ्वी में रह रहे हर एक व्यक्ति को उनको इस्लामिक बनाना है। सूरा नंबर 5 आयत नंबर 33, क्यूरिसिफाई इनफिडल एंड दे क्रिटिसाइज इस्लाम। आप क्रिटिसाइज करिएगा इस्लाम को तो यो सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। और कई बार लाखों लाख बार जाएगा, वो नाजिया इलाही खान हो जाएगी। तो यही प्रॉब्लम है कि वो नहीं चाहते हैं कि हम इस्लाम को बारीकी से समझें, बूझें, वो कभी नहीं चाहते हैं। और इसलिए पिछले 100 साल से एक बात बार बार मुसलमानों के कान में डाली जाती है कि इस्लाम नकल का काम है, अकल का काम नहीं है। अब आते हैं कुरान सूरा नंबर 8 आयत नंबर 12, terrorize and beheaded those who believe in scriptures other than the Quran। मैंने कहा ना, सर तन से जुदा। They are not human being, they are zombies। For God's sake आप लोग एक्सेप्ट करो। अब नहीं करेंगे ना तो फिर से एक ऐलान उठेगा कि मुस्लिम देश चाहिए, और इस बार पाकिस्तान नहीं भारत को तोड़ करके जाहिलिस्तान बनाया जाएगा। तब क्या करेंगे ये भी तो सोचिए। कुरान सूरा नंबर 8 आयत नंबर 60, मुस्लिम मस्ट मस्टर ऑल वेपन टू टेरराइज द इन्फिडल्स। अब सोचिए कि क्या नाजिया झूठ बोल रही है, क्या नाजिया गलत बोल रही है, क्या नाजिया हवाबाजी कर रही है? मैं तो आयतों के साथ बता रही हूँ, और न जाने कितने कैमरास चल रहे हैं, और यहाँ पर तो कम है। जिन सभाओं में 10 लाख की भीड़ में मैं बोलती हूँ वहां पर तो पूरी आयत पढ़ करके बोल देती हूँ। डर मुझे किसी चीज का नहीं है। लोग कहते हैं इतनी हिम्मत कहां से लाती हो? हिम्मत से सच नहीं कहा जाता, आदत से सच कहा जाता है, और मैं आदत से मजबूर हूं। कुरान सूरा नंबर 8 आयत नंबर 65, The unbeliever are stupid. Urge the Muslim to fight them। आप लोग स्टूपिड है हमारे अल कुरान के हिसाब से। मैं ही सर झुका कर नमस्कार कर देती हूं।
पर मेरा अल कुरान तो आपको स्टूपिड बोल रहा है। आई हैव प्रूफ। तो ऐसी 26 आयतें हैं जिसको मैं खोलना चाहती हूं, जिसमें मुझे सहायता गोयल भाई साहब की लगेगी, यहाँ पर मंच पर उपस्थित जितने लोग हैं इन सब की लगेगी। फरवरी में मेरा पिटिशन जा रहा है और उस पिटिशन पे मैं इन पर्दों को खोल करके उठाने वाली हूं। अब आते हैं फतवा पर, ज्यादा समय और नहीं लूंगी। फतवा पर आते हैं। क्या है फतवा? इस फतवा अ पार्ट ऑफ इस्लाम? इस फतवा मैंडेटरी इन इस्लाम? नहीं, फतवा मांगा जाता है, फतवा दिया नहीं जाता है। 1450 साल पहले अल्लाह तबारक ताला को यह नहीं पता था कि कांग्रेस पार्टी बनने वाली है। वो गॉड से कि मतलब कितना झूठ बोलते हैं मौलाना लोग। और यही जब मैं टीवी पर बोल देती हूँ कि यही झूठ है, झूठ मत बोलो, तो कहता है तुम बागी हो गई हो। और मैं तो ऑन एयर बोलती हूँ कि झूठ मत बोल। क्या 1450 साल पहले अल्लाह तबारक ताला को यह बात पता था कि इंडिया अलायंस बनने वाला है? नहीं पता था भाई, नहीं पता था। तो फिर सज्जाद नुमानी ने इंडिया अलायंस को वोट करने के लिए महाराष्ट्र के इलेक्शन में, राजस्थान के इलेक्शन में फतवा कैसे जारी कर दिया? कैसे? अल्लाह के पास से कोई चिट्ठी आई थी या सज्जाद नुमानी के पास कोई अबू मरतहत या जिब्राइल नाम का कोई एंजल फरिश्ता आया था इस वक्त भी? नहीं, ये आपको बेवकूफ बनाते हैं। फतवा मांगा जाता है। जैसे सपोज कि मैं रोजे में हूं, मुझे पीरियड्स हो गया, तो मैं किसी आलिम दीन को फोन करूंगी और मैं पूछूंगी कि मैंने सुबह सहर करके रोजा रख लिया था, अभी 4 बज रहा है, 6 बजे की अजान होगी, 2 घंटे पहले मुझे पीरियड्स हो गया, क्या मेरा रोजा हलाल हुआ या हराम हो गया? सपोज मैं लिपस्टिक में हूं और मैंने वजू कर लिया और लिपस्टिक सही से मैंने वाइप्स नहीं किया, तो मैं आलिम दीन से पूछूंगी कि लिपस्टिक सही से वाइप्स नहीं हुआ, क्या मेरी नमाज कबूल हुई, हलाल में आई या हराम में आई? तो ये फतवा मांगा जाता है, फतवा दिया नहीं जाता है। इंडिया अलायंस के लिए फलाने को वोट दे दो, राहुल गांधी को वोट दे दो, प्रियंका वाड्रा को वोट दे दो, अरविंद केजरीवाल को वोट दे दो। ये नहीं होता है, ये कभी नहीं होता है। ये आपको बेवकूफ बनाते हैं। इज हिजाब इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम? नहीं रे बाबा, हिजाब, बुर्का, अबाया, नकाब इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। अल कुरान के हिसाब से ये है कि सूदा जो प्रॉफिट मोहम्मद की कई बीवियां थी, हमारी बहुत सारी अम्मियां हैं, तो प्रॉफिट मोहम्मद की कई बीवियां थी, उसमें से एक सूदा थी जो काफी भारी बदन की थी, काफी भारी बदन की। वो एक सुबह गई पोटी करने के लिए, और जब वो अपने कपड़े खोल कर, क्योंकि उस वक्त तो मोदी जी का वो शौचालय अभियान नहीं था ना, तो बाथरूम नहीं था, तो क्या हुआ, जब वो पोटी करने गई तो पीछे से किसी सहाबा कराम ने उनको देख लिया। तो वहां पर उन्होंने कहा कि हज़रत सूदा आप जाए और प्यारे नबी से कहें कि पर्दे का कोई सूरा नाजिल किया जाए, हिजाब का नहीं, नकाब का नहीं, अबाया का नहीं, बुरके का नहीं, चादर का नहीं, पर्दे का। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोपहर ढलते ही एक आयत नाजिल की जिसमें पर्दा जरूरी हो गया कि जब आप जाते हैं पोटी करने के लिए, सुसु करने के लिए, नहाने के लिए, तो आप पर्दा करें। तो अब तो हमारे घर में बाथरूम है और मोदी जी भी करोड़ों बाथरूम दे चुके, तो ये हिजाब पे क्यों अटके हो भैया? निकलो बाहर, थोड़ा आगे आओ, है ना? तो हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम, ये भी समझना पड़ेगा। अब आते हैं थोड़ा सा पॉलिटिक्स पर। संकल्प लेना पड़ेगा हिंदुओं को कि वाकई में बटेंगे नहीं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।